हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो आज है 10 अप्रैल 2025। 10 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं और उनके साथ साथ जितने भी इनके फैक्ट्स बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अप्रैल माह के जो सबसे इम्पोर्टेंट दिवस हैं। सबसे पहला है 1 अप्रैल, जो ओडिशा उत्कल दिवस मनाया जाता है। दूसरा 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूक दिवस, जिसमें हम ऑटिज्म एक बीमारी है जिसमें जो बच्चा होता है वो मंदबुद्धि होता है, तो लोगों को जागरूक किया जाता है इसमें। थर्ड है हिंदी रंगमंच दिवस। फिफ्थ है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स और फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 9 अप्रैल है CRPF शौर्य दिवस। 11 अप्रैल है पार्किंस दिवस। और 14 अप्रैल है अंबेडकर जयंती। और जो 15 अप्रैल है वो हिमाचल दिवस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि जो भारतीय जो कम्युनिस्ट है पार्टी जो है उसके महासचिव कौन बने हैं। उसके जो महासचिव बने हैं वो हैं MK बेबी। उसके साथ साथ और भी बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्टीज हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, वो बनी कब थी। तो सबसे पहले है आम आदमी पार्टी बनी थी 26 नवंबर 2012 को। जो किसने बनाई थी? अरविंद केजरीवाल ने। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 1984 में, जो मायावती जी ने बनाई थी। उसके बाद है भारतीय जनता पार्टी, जो 6 अप्रैल 1980 को JP नड्डा ने बनाई थी। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो 7 नवंबर 1964 में MA बेबी। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो 28 दिसंबर 1885 में बनी थी और मल्लिकार्जुन ने बनाई थी। उसके साथ साथ है खड़गा नेशनल पार्टी, जो 6 जनवरी 2013 में कॉनरोड संगमा BP जी ने इनका नेतृत्व किया, उनको बनाया। उनके जो महासचिव थे वो ये थे। उसके बाद है जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो यूरोपीय देश है तो उन्होंने राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है उनको अभी एक सम्मान से सम्मान दिया गया है। वो सम्मान कहाँ पे दिया गया है? तो वो दिया गया है पुर्तगाल के अंदर। और वो कौन सा है? उस सम्मान का नाम है की ऑफ ऑनर। ठीक है, ऑनर से। उसके साथ साथ 2024 में जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं उनको कहाँ पे अवार्ड मिला था उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फिजी में उनको सर्वोच्च सम्मान मिला था, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था। 2024 में ही ईस्ट टाइमोर के अंदर सर्वोच्च नागरिक का सम्मान मिला था, ग्रैंड कलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ टिमोर लेस्टे। उसके साथ साथ 2023 में सूरी नाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जिसको येलो स्टार बोला गया था, ये भी याद रखोगे। तो हाल में ही जो 10 अप्रैल है उसके अंदर जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू ने, उन्होंने पुर्तगाल और स्लोवाकिया, ये दो देशों के नाम आप याद रखोगे। ये दोनों पूछ सकते हैं कि हमारी राष्ट्रपति जी किधर गए, मतलब उसका जो दौरा है वो किस देश का है। वो पुर्तगाल और स्लोवाकिया है। एक तो ये याद रखोगे की यात्रा पर गए हैं, वो पुर्तगाल गए हैं। तो पुर्तगाल में जो कैपिटल है लेस्बिन, ये आप याद रखोगे जो कैपिटल है पुर्तगाल की। उसके साथ साथ वहाँ का जो शहर है मनाद नागरिक बनाया गया और उन्होंने लेस्बियन शहर के जो प्रतिष्ठित है की ऑफ ऑनर, ये आप याद रखोगे, की ऑफ ऑनर से उनको सम्मानित किया गया। उसके साथ साथ आप ये भी याद रखोगे कि भारतीय कोई भी राष्ट्रपति है वो 27 साल बाद मतलब कोई राष्ट्रपति है जो पुर्तगाल की यात्रा पर गया है। आखिर बार में कब गया था? 1998 में जो RK नारायण थे उन्होंने पुर्तगाल की यात्रा की थी। वो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे। उसके साथ साथ आप याद रखोगे कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने वहाँ पे एक डाक टिकट जारी किया है, आप ये याद रखोगे। वो डाक जो टिकट है वो उस टिकट के अंदर राजस्थान का कालो लिया जो पोशाक है उसको दर्शाया गया, ये आप याद रखोगे। हाल में ही जो जो जापानी ग्रैंड फिक्स 2025 है, लगातार चौथी बार किसने जीता है? वो जीता है मार्क्स वेर स्टेपन ने। और ये उन्होंने 2025 का फिर से जापानी ग्रैंड फिक्स इन्होंने जीता है। और इनके जो ड्राइवर लॉर्ड नॉरिस और ऑस्कर पेट्रिस को पछाड़कर उन्होंने लगातार चौथी बार अपनी जीत हासिल की है। उसके साथ साथ दो खेल जगत से और जो 2025 में जो घटित
हैं वो पढ़ लेते हैं। जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है 2025 में भारत में जीती। छठा एशिया वर्ल्ड जो महिला कबड्डी खिताब है वो भी भारत ने जीता। विश्व जूनियर शतरंज जो चैंपियनशिप है 2025 की प्रणव वेंकटेश ने। चिली ओपन 2025 युगल खिताब जो है ऋत्विक चौधरी ने भारत से और निकोलस ने कोलंबिया के थे, उन्होंने जीता। बेंगलुरु ओपन 2025 का जो टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब है वो अनिरुद्ध चंद्रशेखर रे हो ने जीता है। रणजी ट्रॉफी 2024-2025 जो खिताब है विदर्भ ने और ये ने जीती, तो विदर्भ में जीती। उसके बाद तीसरी बार साबा जो है साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब भी भारत ने जीता है। टाटा स्टील मोटर्स 2025 का जो शतरंज खिताब है वो आर प्रज्ञानंद ने जीता है। 33 संतोष ट्रॉफी का खिताब पश्चिम बंगाल ने जीता है। उसके साथ है प्रीमियर लीग में जो 2025 है उसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर अपनी पे जीत ली है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल जो मास्टर्स लीग जो T20 का जो खिताब है वो इंडिया मास्टर्स ने जीता है। विश्व राजकुमार मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रचा है। मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न है 2025 मनु भास्कर, डी घोष, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार ने जीता है। 41 स्पेनिश सुपर कप जो 2025 का FC बार्सोलिना ने जीता है। 32 विजय हजारे ट्रॉफी 2024-2025 जो कर्नाटक ने जीता है। खो खो का जो वर्ल्ड कप है 2025 चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो वो भी भारत ने ही जीता है। FID जो शतरंज वर्ल्ड कप है 2025 की जो मेजबानी कर रहा है वो भारत कर रहा है। 2025 में पुरुष और महिला कबड्डी विश्व जो कप है 2000 वो किसने जीता है वो भी भारत ने जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में जो हरियाणा है उसने टॉप किया है। और लास्ट में है जो भारत ने 2025 में सीनियर एशियाई कुश्ती जो चैंपियनशिप है उसमें 10 पदक जीते हैं। 10 में से जो एक है वो गोल्ड है और 3 रजत है और 6 कांस्य है। आप इसको नोट डाउन करोगे और इसके साथ साथ उसको रीड करोगे और याद रखोगे। उसके इसके साथ साथ है हाल में ही जो NCPI है वो उसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनको किसने वो एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना कि NCPI है क्या। NCPI होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो 2008 में गठित हुई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में इसका जो हेडक्वार्टर है। तो सोहिन रजोला जो है उनको जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है इन NPCI के अंदर। उसके साथ साथ कुछ और अपॉइंटमेंट भी हम याद कर लेते हैं जो हाल में ही किए गए हैं। सबसे पहले है जो इंडियन नेशनल ट्रस्ट एंड आर्ट कल्चर हेरिटेज है उसके जो अध्यक्ष हैं वो अशोक सिंह ठाकुर को चुना गया है। NIIT विश्वविद्यालय के जो चांसलर है अमिताभ कांत। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के जो अध्यक्ष हैं उनको गोपाल विट्ठल जो सेकंड इंडियन है और उसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। भारतीय बैंक से संघ के जो CEO है वो अतुल कुमार गोयल हैं। भारतीय बैंक के नए संघ के नए अध्यक्ष बने हैं श्रीनिवास सलूट शेट्टी SBI चेयरमैन। तो उसके बाद आठवां ATMA जो ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है उनके जो अध्यक्ष बने हैं अरुण मेमन। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जो CEO बने हैं वो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण मरणम। उसके बाद USA के जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक बने हैं डॉक्टर जय भट्टाचार्य। PM नरेंद्र मोदी के जो निजी सचिव है पर्सनल सेक्रेटरी है वो निधि तिवारी हैं। PM नरेंद्र मोदी के जो प्रधान सचिव है प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो 2 हैं, शक्तिकांत दास। उनके साथ साथ PK मिश्रा भी हैं। उसके साथ साथ राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में जो महासचिव है शोरला बचेवे जो घाना की और ये पहली महिला अफ्रीकी महिला है। जो टॉम क्रूज हैं उनको फ्रांस का एरोनॉटिक्स मेडल मिला है। राकेश रोशन को आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि का पुरस्कार मिला है। एनोरा को 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और क्रिटिक चॉइस अवार्ड मिला है। कृति चक्कर जो 2025 है वो मेजर मंजीत और नायक दिलावर खान को मिला है। स्कॉच अवार्ड जो है 2024 का नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को मिला है। अमेरिकी फेडरेशन मेडल जो है ऑफ फ्रीडम जो लियोनल मेसी को मिला है। पद्मपणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 वो मिला है साई पराजय को।
उसके साथ साथ है कि जो भारत ने रिसेंट में ही 26 जो मेराइन राइफल्स हैं उसको किस देश के साथ समझौता किया है, तो वो किया है फ्रांस के साथ। तो केंद्र सरकार ने फ्रांस से 26 मेराइन राइफल्स फाइटर जेट की खरीद की मंजूरी दे दी है। जो नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं उनकी अध्यक्षता वाली जो सुरक्षा पर कैबिनेट में कमेटी सीसीएस ने 9 अप्रैल को ये डील पर मोहर लगा दी है। भारत को 64,000 करोड़ रुपए 26 मेराइन फाइटर मिलने हैं। उसके बाद है, इसके बाद फ्रांस 22 सिंगल सीटर और 4 ट्विन सीटर्स जेट भारतीय नौसेना को सौंपेगा। उसके साथ इन्हें हिंद महासागर में चीन के मुकाबले के लिए आईएनएस विक्रांत पर इनको जो तैनात कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ है कि हाल में ही जो आरबीआई है उसने रेपो रेट कितनी घटा दी है, उसने जो रेपो रेट है 0.25 घटा दी है। उसके साथ साथ आरबीआई से जुड़ी हुई बात कि जो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में पारित किया गया था। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई ने अपना परिचालन शुरू किया था। 1949 के अंदर इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। 1937 में आरबीआई का जो मुख्यालय था वो कोलकाता था से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। सर ऑसबर्न स्मिथ जो थे पहले आरबीआई गवर्नर थे। अगर हम इंडिया की बात करें, विदेशी थे सर ऑसबर्न स्मिथ, और अगर हम देशी की बात करें अपने भारत की, तो जो गवर्नर थे वो सी डी देशमुख थे। उसके साथ साथ आरबीआई के जो वर्तमान और 26 अभी के हैं वो संजय मल्होत्रा हैं, गवर्नर हैं। उसके बाद अब मुख्य वित्तीय अधिकारी जो है आरबीआई के सुधा बाला कृष्ण है। आरबीआई के अंदर एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। डिप्टी गवर्नर, तो चारों डिप्टी गवर्नर का नाम क्या है जिनकी अभी रिसेंट में ही नियुक्ति हुई है, वो है पूनम गुप्ता। उसके साथ है स्वामीनाथन जे, एम राजेश्वर राव, टीवी रविशंकर। ये आप याद रखोगे। हाल में ही 150 जो इंटर पार्लियामेंट यूनियन जनरल असेंबली हुई है वो कहाँ पे हुई है, होता क्या है, इसमें जितने भी सारे देश के जितने भी पार्लियामेंट हैं वो उन सब का जो आयोजन किया जाता है, उन सबको असेंबल किया जाता है। तो वो हुई है उज्बेकिस्तान के अंदर। तो सारे देशों की जो पार्लियामेंट है उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा, उनमें डिबेट चलती है। उसके साथ साथ और भी चीज़ें को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे देश से जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने जाके ये 150 जो इंटर पार्लियामेंट यूनियन जो है उसको जाके उस समिट में भाग लिया है। यह समिट कहाँ हुई है, ये ताशगंद में उज्बेकिस्तान में हुई है। और कब से कब चली थी, 5 अप्रैल से 9 अप्रैल 2025 तक चली थी। और जो आईपीयू है, जो इंटर पार्लियामेंट यूनियन है, इसकी जो गठन हुआ था 1989 के अंदर। और जो उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। यहीं पर एक बैलीज नाम का एक देश है जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है, सदस्य बना है, और वो सदस्य कौन सा बना है, 182 बना है। और साथ में ही बेलमोपान जो है इसका कैपिटल है, ये भी आप याद रखोगे। उसके साथ साथ है जो इसके जो ये कौन सा है, ये कौन सी है, ये 150 है। अगर हम पिछले साल की बात करें 149, तो ये कहाँ पे गठन हुआ था, कहाँ पे आयोजन हुआ था इसका, जिनेवा में हुआ था, स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ था। और जो सबसे पहले हुआ था, जिसका गठन क्या कब हुआ था, 1889 में। तो वहाँ सबसे पहले देखो 150 कहाँ पे हुई है, उज्बेकिस्तान में। 149 कहाँ हुआ है, स्विट्जरलैंड में। अगर फर्स्ट की बात पूछी जाए कि फर्स्ट सबसे पहले कहाँ हुई थी, वो पेरिस में हुई थी। उसके साथ साथ इंडिया में भी ये 2 बार हो चुकी है, हमने 2 बार होस्ट कर लिया है। एक तो होस्ट किया था 1969 में, और एक किया था 1993 के अंदर, ये हम याद रखेंगे। हाल में ही जो ब्रिक्स है उसका ब्रिक्स में जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है, जो 11th है उसके, वो कहाँ पे हुई है, वो हुई है ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील के अंदर। तो सबसे पहले है ब्रिक जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, 2006 में। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो चुका था। तो पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था तो वो 16 जून 2009 में रूस के यकातेरिनबर्ग में हुआ था। ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो शंघाई में है, चीन में है। अभी के जो बात करें तो ब्रिक्स में 10 देश शामिल हैं। सबसे पहला है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, चीन, उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया एंड यूएई।
और जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2 अक्टूबर 2024 में ये कहाँ हुआ था, ये रूस के कजान में आयोजित किया गया था। 2025 में ये जो उनकी मेजबानी कर रहा है, जो शिखर बैठक बैठाई गई है वो ब्राज़ील में 17वीं इसकी बैठक बैठाई गई है। तो ये भी आप याद रखोगे। हाल में ही भारत सरकार ने किस देश से हनावा एयरपोर्ट के साथ K9 होवित्ज़ जो तोपों का एरात के साथ समझौता किया है, वो साउथ कोरिया के साथ इन्होंने अपनी डील को साइन किया है। हाल में ही जो एक घोंघे जो एक टेरेस्ट्रियल स्नेल है उसकी नई प्रजाति का आविष्कार हुआ है, जिसका नाम है थियोब्लेडस कॉनकैनेसिस। जो हुआ है उसका वो कहाँ से खोजा किया है, कोणार्क महाराष्ट्र में उसकी डिस्कवरी हुई है। ये भी हम याद रखेंगे। उसके साथ साथ है जारी नोमोड पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है, भारत को 148 स्थान मिला है। तो 2025 में नोमोड पासपोर्ट इंडेक्स में आयरलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है आयरलैंड, ये आप याद रखोगे, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। और अगर हम भारत की बात करें तो वो उसको जो स्थान मिला है वो 148 रैंक मिला है। प्रधानमंत्री मोदी की जो मुद्रा योजना है उसको 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो उसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो 8 अप्रैल 2025 में उसको पूरे 10 साल हो चुके हैं। उसके साथ साथ कुछ और प्रमुख योजनाएं भी हम याद कर लेते हैं। तो हरियाणा सरकार ने हरियाणा गोवा संरक्षण योजना 2025 में स्टार्ट की है। केंद्र सरकार ने जो पीएम आशा योजना 2025-2026 तक बढ़ाया है। 18 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री में फसल बीमा योजना के 9 साल पूरे हो चुके हैं। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती का पायलट परियोजना स्टार्ट की है। उसके साथ साथ भारतीय 22 जनवरी 2025 को सुकन्या समृद्धि योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। ओडिशा के अंशुमन जो जन आरोग्य योजना लागू की गई है। मध्य प्रदेश में युवाओं को भारतीय सेना पुलिस अधिक अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए पूर्व परीक्षण के लिए पार्थ योजना स्टार्ट की गई है। दिसंबर 2024 में हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना भी स्टार्ट की गई है। तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का जो हाई कोर्ट है उसके अंदर जो अपॉइंट किए गए हैं चीफ जस्टिस, उनका नाम क्या है, उनका नाम है न्यायमूर्ति अरुणपाली। उसके साथ साथ चीफ जस्टिस की बात कर लेते हैं। भारत के जो 51 मुख्य जो न्यायाधीश हैं वो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। ओडिशा जो उच्च हाई कोर्ट है उसके जो नए न्यायाधीश जो चुने गए हैं वो न्यायमूर्ति हरीश टंडन है। दिल्ली उच्च न्यायालय के हैं न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। बॉम्बे उच्च न्यायालय के हैं आलोक आराधे। मणिपुर के उच्च न्यायालय के हैं न्यायमूर्ति कृष्ण कुमार। पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय के हैं न्यायमूर्ति शीलू नागू। उसके बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय के हैं न्यायमूर्ति रितु बहारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स रिवीजन। तो कल क्या हुआ। तो जम्मू कश्मीर के जो लद्दाख और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो न्यायमूर्ति अरुण पाली बने हैं। उसके साथ साथ है हाल में ही T20 जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर जो 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, वो बने हैं हाँ विराट कोहली बने हैं। उसके साथ साथ है कि हाल में ही जो एक राज्य है जिसका जो नोलार गुरर संदेश है उसको जीआई टैग मिला है, वो कहाँ का है, वो वेस्ट बंगाल के हैं। उसके साथ साथ विश्व बैंक में सहयोग पेंशन का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, वो नई दिल्ली में हुआ है। हाल में ही दो हड़प्पा संस्था स्थलों को सुरक्षित और पुरातात्विक स्मारक घोषित कर दिया गया है, वो कहाँ पे किया गया है, वो हरियाणा में किया गया है। और साथ में ही जो विश्व स्वच्छता दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। उसके बाद है कि किस जहाज पर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा मुंबई से रवाना हुआ है, वो है आईएनएस त्रिवेणी। अप्रैल 2025 में सबसे उन्नत लामा 4 जो एआई मॉडल लॉन्च किया गया वो किस कंपनी ने किया है, वो मैटा ने किया है। थाईलैंड की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी को थाईलैंड के जो राजा हैं महाविजरा लोंगकोर्न, उन्होंने एक शैली प्रदान की है, उस बुद्ध प्रतिमा की उपहार में दी गई है। उनकी जो स्टाइल है वो कैसा है, वो सारनाथ शैली है, सारनाथ स्टाइल है।
डीआरडीओ और भारतीय वायु सेना ने किस राज्य में MRSAM की 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक की है? वो है ओडिशा। उसके बाद है 5 अप्रैल में जो वकवा व संशोधन अधिनियम 2025 है उसको किसने मंजूरी दी है? वो हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने उनको अनुमति दी है, मंजूरी दी है। कि जो किस मंत्रालय ने वाइब्रेंट जो विलेज प्रोग्राम 2 है वो किसने स्टार्ट किया है? वो गृह मंत्रालय ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। जो ओटावा कन्वेंशन है वो किसके लिए है? वो किससे संबंधित है? जो बारूदी सुरंग के ऊपर प्रतिबंध, बैन ऑफ लैंडमाइंस के लिए है। वो हांसा 3 जो है ट्रेनर विमान किस द्वारा विकसित किया गया है? वो CSIR नाल नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा वो किया गया। तो आज के लिए इतने ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।